भगवान हनुमान जी की रोचक कथाएं। वेदांतरस के माध्यम से आज हम सब भगवान हनुमान जी की कुछ कथाओं के बारे में जानेंगे। कहानी कहने की कला संस्कृतियों और धर्म से परे है। देवताओं और पुरुषों के वीर कर्मों के बारे में बताते हुए प्राचीन काल से किस्से और गीत लिखे जाते रहे हैं। भगवान हनुमान कोई अपवाद नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके द्वारा अपने जीवनकाल में प्रदर्शित किए गए साहस, शक्ति और भक्ति के बारे में बोलने वाली विभिन्न कहानियों का वर्णन और गुण है। कुछ महाकाव्यों में उनके कारनामों के बारे में बात करते हैं और अन्य हमें उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां देते हैं। पहले भी पश्चिमी देशों में कॉमिक्स और सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन थे। हमारे पास हमारे बहुत ही देसी सुपर हीरो हनुमान थे। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। वह बुद्धिमान, धैर्यवान, दयालु, मदद के लिए तैयार, शालीन, एक बड़े कारण के लिए समर्पित, विनम्र और निश्चित रूप से बेहद मजबूत था। उनकी कहानियों का उपयोग पुरानी पीढ़ियों ने युवा पीढ़ी को सिखाने और प्रेरित करने के लिए किया है। टेलीविजन शो का एक अच्छा हिस्सा भी रहा है जिसने ऐसा ही किया है और अपार लोकप्रियता हासिल की। यहाँ कुछ शानदार और प्रसिद्ध किस्से हैं जो आपको फिर से ताजा कर देंगे और आपकी याददाश्त को भी ताजा कर देंगे। ये वानर, बंदर, भगवान की कुछ मनोरम कथाएं हैं। 1. हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता बटा शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। 1. हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी-कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया, जिसके कारण वे अपनी क्षमता बटा शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में शाप पर प्रकाश डाला गया है, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। 2. भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है, क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। 3. रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठीं और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही थकावट के कगार पर थी। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूंकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। 4. हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ मछली ने उसे निगल लिया। इस तरह मकरध्वज की कल्पना की गई थी। 5. हनुमान अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के पहरेदार थे, जहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थीं। बाण गंगा नामक एक धारा है। बाण का शाब्दिक अर्थ है एक तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए किया था, जब वह प्यासा हो गया तो हनुमान की प्यास बुझाने के लिए। वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया। 6. राम की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हनुमान यम, मृत्यु के देवता, को राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे।
हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुंचे और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देता है ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। हम आशा करते हैं कि आप जहां भी जाते हैं भगवान हनुमान का आशीर्वाद आपका अनुसरण करता है और वे आपको सुरक्षित, खुश, स्वस्थ और समृद्ध रख सकते हैं। जय बजरंग बली। हनुमान जी के ये प्राचीन मंदिर उनकी भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कलयुग में यहाँ विराजते हैं हनुमान जी। हनुमान के डर से यहाँ नारी बन के बैठे हैं शनिदेव। देश 3 चमत्कारी हनुमान मंदिर, यहाँ से कोई खली हाथ नहीं गया। यहाँ सिर्फ एक नारियल चढ़ाकर होगी हर मनोकामना पूरी।